मसीह यीशु के अकादी नाम में आप सबको सलाम। खुदा यीशु मसीह के लिए जो खुदा का इकलौता बेटा है। हालेलुया। Give a big hand for Lord Jesus Christ of the Nazareth, Son of God. You know what? You are sitting in a divine fellowship, holy fellowship. आपको पता है कि आप एक बड़ी मुकद्दस और पाक फेलोशिप के लिए मुलाकात के लिए बैठे हुए हैं। The many wonderful and the supernatural personalities are also here. बहुत सी सुपरनैचुरल और खास पर्सनैलिटीज यहाँ पर मौजूद हैं। Bible says, Jesus Christ says, where two more than together in the name of me, I must be present. हालेलुया। खुदा यीशु मसीह कहते हैं जहाँ दो या तीन मेरे नाम से मौजूद होंगे वहाँ पर मैं खुद उतर आऊँगा। हालेलुया। Hallelujah. Praise Jesus Christ. We believe there is a presence of Lord Jesus Christ. हमारे मान में खुदा यीशु मसीह की मौजूदगी यहाँ पर है। खुदा यहाँ पर खुद मौजूद है। Okay, Jesus Christ is here. खुदा यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है। And the Holy Spirit also here. और पाक रूह भी यहाँ पर मौजूद है। Where Jesus Christ came and the Holy Spirit came, the Heavenly Father also came. जब यीशु मसीह मौजूद होते हैं तो पाक रूह भी वहाँ पर आ जाते हैं। खुदा बाप खुद भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। Okay, so that the uniform, the protocol of Jesus Christ क्यों ना यीशु मसीह को फुल प्रोटोकॉल दें? and the many angels for protocol of Jesus Christ, the many angels also here. क्योंकि बहुत से खुदा के फरिश्ते भी यहाँ पर मौजूद हैं जो हमारे साथ मिलकर खुदा बाप को खुदा बेटे को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। Hallelujah, praise Jesus Christ. हालेलुया। खुदा यीशु के नाम को सारा जला रही है। And you are the people of God. क्योंकि आप खुदा के लोग हैं। Father, Son, Holy Spirit, and the Holy Angel are also here. And you are also people of God. You are also here. खुदा के पाक फरिश्तेगान यहाँ पर मौजूद हैं और आप खुदा के जो मुकद्दस लोग हैं वो भी उसकी आवाज सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। This is the reason here is a divine fellowship. यही वजह है कि खुदावन के लोगों के यहाँ पर खास मनोदत मौजूद है। Listen very carefully, my dear brother and sister. I beg your focus attention, please. इस पूरे पाकलाम के लिए मैं चाहूँगा कि आप बड़ी तवज्जो के साथ खुदा की आवाज को खुदा के कलाम को सुनें। Because you know the many standing forces that desire out of faith. क्योंकि आप इस बात को समझ लें कि बहुत सी शैतानी कुव्वतें हैं जो आपके खुदा के कलाम को सुनने के लिए आपको रोकेगी, आपको मजबूर करेगी कि आप उसका कलाम ना सुन They पाएं। are personally desire you out of faith. You become out of faith. और वो चाहेंगे कि आप इस पूरी बंधन में मौजूद हैं आपके खुदा का कलाम ना सुन पाए और उस जो ट्रैक बनाए सुने आपके लिए आप उससे हट जाएं। When any person out of faith, the many problems create. और जब आप देखते हैं कि जब आप एक रास्ते पर चल रहे हैं और आप उस रास्ते से भटक जाएं तो फिर आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। Accident also comes. You can be say the accident occur in the life. और फिर इसीलिए एक्सीडेंट्स और हादसा भी होते हैं जब आप रास्ते से हट जाते हैं। This is the reason out of faith. और यही वजह है कि आप खतरे में पड़ जाते हैं और रास्ते से हट जाते हैं। So that today our basic purpose, today our topic is a deception. और हमारा बेसिकली आज का जो मकसद है वो भी यही है कि हम अपने रास्ते पर कैसे चलें। You can see here there is a written spiritualism, deception, and other snares of Satan. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो आज का थीम है वो टॉपिक है यही है कि रूहानियत कैसे आएगी, धोखाधड़ी से कैसे बचा जा सकता है और कौन कौन से फंदे हैं जो शैतान हमारे लिए लगाता है कि हम उससे बच सकें। So that my dear brothers and sisters, Satan's work is on the top of the list in these days when he sees the people of God working very fastly. और शैतान का काम उस वक्त और ज्यादा तेज हो जाता है जब वो खुदा के लोगों को तेजी के साथ काम करते हुए देखता है कि खुदा के कलाम भी बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं तो मैं भी बड़ी तेजी के साथ उनकी जिंदगी में काम करूँ। He desires to disrupt your life. वो चाहता है कि वो आपकी जिंदगी को डिस्टर्ब कर दे और आपको ट्रैक से हटा दे। Okay, and he copy. और वो आपको कॉपी भी करता है। He copy what are you doing? और वो सेम कॉपी करता है कि आप क्या कर रहे हैं। इससे उसको मौका मिल जाता है आपको पकड़ने का। He is very expert. वो बड़ा चालाक है, बड़ा शातिर है। So that first of all, before our topic, first of all we read from the Bible, the book of Revelation, chapter number 12 and verse number 9. इससे पहले कि मजीद आगे बढ़े हम बाइबल का उसको खोलेंगे मुकाशवा की किताब उसका 12 बाब और उसकी 9 आयत की तिलावत करेंगे। Please read. मुकाशवा की किताब यूहन्ना का मुकाशवा उसका 12 बाब
और उसकी 9वीं आयत, जिसमें यूं लिखा है, और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। आमीन। Hallelujah. Praise Jesus Christ. खुदा यीशु की तारीफ हो। My dear brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, so that in this chapter, in this verse, we read something about deception. इस बाइबल के हवाले जात में जो पढ़ा गया है, आप देखते हैं कि कुछ लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। In this verse, we read the purpose of devil, purpose of Satan. हम देखते हैं इस बाइबल के हवाले में जो पढ़ा गया कि शैतान का क्या मकसद है और इब्लीस क्या मकसद पूरा करना चाहता है। His basic purpose is a deception. उसका जो बेसिकली मकसद है वो धोखाधड़ी है। Okay, deception. So many times Jesus Christ give us a warning. बहुत से बाइबल के हवाला जात में यीशु मसीह हमें इसी आगाह करते हुए वार्निंग देते हैं कि हम शैतान के फंदों से बच सके, उसकी धोखाधड़ी से बच The सके। book of Matthew chapter number 24 describe Jesus Christ says, "No one deceive you." मत्ती की किताब उसकी 20 बार की कुछ 24 बार की आयत में लिखा है। Okay, the full chapter describe about deceptions. यीशु मसीह की जो बाइबल की किताब मत्ती की किताब है, उसकी 24 बाब में इसी धोखाधड़ी के बारे में पूरा चैप्टर बयान करता है। These chapters tells us what will be done at the time of end and what will be done in the present age. बाइबल का जो 24वां बाब है मत्ती की इंजील का, वो हमें ये बताता है कि मौजूदा वक्त में क्या हो रहा है और आंदा वक्त में हमारे साथ क्या होने वाला है। Jesus Christ give us a warning. खुदा यीशु मसीह हमें आगाह करते हैं, हमें वार्निंग देते हैं। Jesus Christ tells us about the deception. खुदा यीशु मसीह हमें पहले से ही धोखाधड़ी के बारे में आगाह कर देते My हैं। dear brother and sister, three types of deceptions. मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, 3 तरह की धोखाधड़ी है जो हमें बाइबल का बयान करती है। The first of all, the first types of deception is simple deceptions. सबसे पहले हम जिस धोखाधड़ी की बात करेंगे वो है सादा किस्म की धोखाधड़ी। In these deceptions, many people deceive each other. इसमें इस जो धोखाधड़ी की किस्म है, इसमें बहुत से लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं। They are cheating with each other. वो एक दूसरे को चीटिंग कर रहे होते हैं, उनके साथ फ्रॉड कर रहे होते हैं, चीटिंग कर रहे होते हैं, धोखा दे रहे होते In हैं। these deceptions, the young generation also include, old people also include. इसमें सब लोग शामिल हैं, नौजवान भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं। The husband, wife, everyone include in these deceptions. हस्बैंड जो है वो वाइफ को धोखा दे रहा है, वाइफ जो है वो हस्बैंड को धोखा दे रही है। The Satan's basic purpose is a deception. और शैतान का बेसिकली मकसद भी यही है कि वो इंसानों के अंदर होकर काम करता है कि वो एक दूसरे को धोखा दे। And he disconnect use deceptions. और इसी तरह की धोखाधड़ी जो है शैतान अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। Okay, when he deceive you, then he offer you deceptions. It means you can be say is successful in his purpose, in his mission. और शैतान का मकसद भी यही है कि वो आपको किसी तरीके से फंसा लेता है और फिर आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपने किसी भी साथी को, जीवन साथी को, दोस्त को, फ्रेंड को, आप उसको धोखा दे देते हैं। So that in the simple deceptions, you destroy your personal relationship. और इसका नतीजा क्या निकलता है कि आप अपने जाती ताल्लुकात को अपनी बीवी के साथ, को अपने दोस्त के साथ हो, वो खराब हो जाते हैं। You destroy your status, you destroy your character. आप अपने कैरेक्टर को भी लूज कर देते हैं, वो खत्म कर देते हैं और आप अपने स्टेटस जो आपका खुदा की तरफ से बना होता है उसको भी तबाह बर्बाद कर देते In हैं। the simple deception, you lose personally trust. और जो सादा किस्म की धोखाधड़ी है उसमें खासतौर पर आप अपनी जात को धोखा दे रहे होते हैं। Okay, and you never earn trust. Many people does not trust upon you. This is a simple deception. और सिंपल किस्म की डिसेप्शन जो है धोखाधड़ी है, उसमें कोई भी लोग जो है वो आप पर यकीन नहीं कर रहे होते, वो समझते हैं है धोखेबाज है। Okay. ये किसी तरीके You की destroy personally your society relationship. और इसके बाद आप अपने जो सोसाइटी के साथ आपके ताल्लुकात होते हैं, आप उसको भी तबाह बर्बाद कर देते हैं। This is the basic purpose of devil. Discourage you, destroy your personal relationship. और शैतान का बेसिकली मकसद भी ये है कि वो आपको भी बर्बाद कर दे और आपके साथ जितने ताल्लुक जुड़े हुए हैं उनको भी तबाह बर्बाद कर दे। The Satan disturb the personal relationship between God and the man. और इसी तरह शैतान का जो मकसद है वो ये भी है कि वो शैतान
वो खुदा और आपके दरमियान जो ताल्लुक बन गया है, जो जाती ताल्लुक आपने खुदा के साथ बना दिया, उसको भी तबाह कर दे। In the number second is a self-deception. और दूसरे नंबर पे जो धोखाधड़ी आती है, अपनी जात को धोखा देने की है। In the self-deception, you destroy your personal life. और आपकी जो जाती धोखाधड़ी है, उसमें आप अपनी जात को, अपने आप को धोखा दे देते हैं। Your relationship is disturbed, number first. आपकी जो रिलेशनशिप है वो पहले नंबर पर डिस्टर्ब होते हैं धोखाधड़ी की वजह And the से। number second, your personal life. और दूसरे नंबर पर आपकी अपनी जिंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह होती This है। is a self-deception. और यही कहलाती है आपकी जाती तौर पर तबाही और धोखाधड़ी। The Bible says you come in the church, you come in the presence of God, and then you come back to your home. You forget everything. बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जब आप चर्च में आते हैं और उसके कलाम को सुनते हैं और उसके बाद जब आप चर्च से वापस जाते हैं तो आप सारा कुछ भूल जाते हैं। This is the main scenario. This is the main purpose of devil disturb your thought and the mind. और यही शैतान का मकसद होता है कि जब आप यहाँ से निकले तो आपके दिमाग से वो सारी चीजें गायब कर देता है जो आपने बाइबल मुक़द्दस की चर्च में आकर सुनी होती हैं। The many people use the way that are not righteous, but they think this is a good way. आप में से बहुत से लोग ऐसी चीजें कर लेते हैं, उनको लगता है कि क्या मुझे ये करना चाहिए, लेकिन शैतान उनके दिमाग में ये बात आता है, हाँ ये बड़ी अच्छी चीज है, सुधर लो। There is a self-deception. ये आपकी जाती रिसेप्शन में धोखाधड़ी होती है। You lose your status, character, and also you lose your spirit. और आप अपनी इज्जत को बोल देते हैं, अपने किरदार को बोल देते हैं और लोगों के सामने जो आपका एक स्टेटस बना होता है उसमें आप उसको भी खो देते हैं। In the self-deception, you lose the relationship with the person and you lose the relationship with God. और इसी तरह इस रिसेप्शन में भी, इस धोखाधड़ी में भी आप अपनी जात को भी धोखा दे रहे होते हैं, अपने रिलेशनशिप को जो आपके दूसरों के साथ है और खुदा के साथ जो आपके ताल्लुकात है उसको भी बर्बाद कर रहे होते हैं। The basic purpose, basic behind the mastermind that is working upon these two steps is the devil, the Satan. और इन सब के पीछे जो एक मास्टर माइंड चल रहा होता है वो शैतान होता है जो आपको बरगला रहा होता है। Okay, the number third और तीसरे नंबर पर the great deception. सबसे जो अजीम धोखाधड़ी है वो क्या है? The great deception, you lose your relationship with God and you lose the presence of God in the holy fellowship. You lose your paradise. और जो आखिरी फेलोशिप है वो ये है कि आप अपनी खुदा के साथ जो रफाकत है उसको खत्म कर देते हैं, जो ताल्लुक है उसको खत्म कर देते हैं और मेन चीज कि आप उस धोखाधड़ी के नतीजे में अपनी जन्नत को जिसका आखिर के लिए वादा किया गया है उसको भी खो देते हैं। Listen carefully. बड़ी एहतियात से कई बातें सुने। Simple deception, your word is destroyed. आपकी जो मसाल के तौर पर जो आपकी जिंदगी है, जो आपकी दुनिया है वो तबाह बर्बाद हो जाती है। In the simple deception, again I repeat, in the simple deception, your word destroyed. सादा किस्म की जो पहले नंबर मैंने बयान की थी उसमें आपकी दुनिया बर्बाद होती है। And the number second, self-deception, your life destroyed. दूसरी सादा जो किस्म की जो दूसरे नंबर पर मैंने बताई थी सेल्फ डिसेप्शन में, खुद की धोखाधड़ी में, उसमें आप अपनी जात को नुकसान पहुंचा रहे होते And हैं। the number third, Bible says the great deceptions. In the great deceptions, you destroy the personal fellowship with God. और जो तीसरी किस्म की धोखाधड़ी है उसमें जो आपकी जाती ताल्लुकात खुदा के साथ होते हैं उसको खो देते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं। And you have no right in the kingdom of God. और आप यीशु मसीह के जो बादशाही में दाखिल होने का हक है उसको खो देते हैं। And in the great deception, when you deceive, when you are under control of devil, you are under control of devil. It means you can be said you are in the authority of devil. जब भी आप शैतान के कब्जे में आ जाते हैं इसका मतलब ये होता है कि आपकी हर चीज जो है अब उसके कंट्रोल में आ गई है, जैसे वो चाहेगा आपको इस्तेमाल कर लेगा। The devil never says you get eternal life. वो कभी भी नहीं चाहता कि आप मसीह में हमेशा की जिंदगी पाएं। So that he offer you the great deceptions. और वो आपकी जो हमेशा की जिंदगी की तरफ जाने की राह है उसको वो बर्बाद कर In देगा। the great deception, we find the different things. और इसी तरह जो आखिरत की धोखाधड़ी है उसमें एक अजीम चीज दिखाई गई है जो बयान करना चाह The रही है। main work of Antichrist in the great deceptions. और इसमें लोग जो है वो एंटी मसीह के मुखालिफ होकर काम करते हैं इस किस्म की धोखाधड़ी में। At the time of the end, the book of Daniel says there will be one person who deceives the whole world.
और इस तरह दानियल की किताब में 51 लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुदा के कलाम को कबूल किया। The book of Daniel says one person will become, दानियल की किताब कहती है कि एक शख्स आएगा and he will be Antichrist. और वो मसीह का मुखालिफ होगा, मुखालिफ मसीह He आएगा will deceive people. और लोगों को वो धोखे में फंसा लेगा He will deceive nation. और बहुत से कौमें उसके पीछे आ जाएंगी He will deceive many tribes. और बहुत से लोगों को अपनी तरफ फंसाने की कोशिश करेगा। There is a great deception. और यही वो आखिरी धोखा नहीं है जिसके बारे में बाइबल बयान कर रही है। He will offer you the wrong doctrine of the Bible. और बाइबल की बहुत सी गलत किस्म की तालीमात को आपको भटकाए के सिखाएंगे He will offer you the wrong miracle, false miracle. और झूठे किस्म के आपको बहुत बड़े-बड़े मौजज़ात भी करके दिखाएंगे। And in his company, many false leaders you can see. और बहुत से आप देख सकते हैं कि झूठे लीडर उसके लिए खड़े हो जाएंगे। The false teaching, false leadership, false miracles. I mean to say in the great deception, false miracles. और बहुत से झूठे मौजज़ात जो हैं वो भी आपको दिखाई देंगे And the false leadership. और बहुत सी झूठी लीडरशिप भी सामने खड़ी हो जाएगी And the false system. और बहुत से झूठे सिस्टम बन जाएंगे आपको चलाने के लिए। These are some part of great deception. और यही तीसरी डिसेप्शन जो है, तीसरी धोखाधड़ी है, अजीम धोखाधड़ी है, ये सब उसका हिस्सा है। But Jesus Christ would like to save our life. लेकिन यीशु मसीह हमारी जिंदगियों को बचाने के लिए आए, वो बचाना चाहते The हैं। word of God is our rescue. Word of God is our security. और खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए अल्फाज हमारे लिए एक शील्ड का किरदार अदा करते हैं, हमें बचाने के लिए। If we read the Bible, act upon the word of God, अगर हम बाइबल को उसको पढ़ते हैं और उसमें जो लिखा है उस पर अमल करते हैं, then we can understand every type of trap of Satan. और इस तरह फिर हम शैतान के हर किस्म के फंदों से अपने आप को बचा सकते हैं। The Satan use the different types of trap to disturb your life. और शैतान बहुत से मुख्तलिफ किस्म के फंदे इस्तेमाल करता है ताकि आपकी जिंदगी को वो उसमें जकड़ सके। Satan is very expert hunter. और शैतान जो है बड़ा माहिर किस्म का शिकारी है फिर लोगों को पकड़ने के लिए। He use the different types of tricks. और बहुत से वो ट्रिक्स इस्तेमाल करता है, बहुत से ट्रैप इस्तेमाल करता है, फंदे इस्तेमाल करता He है। offer you wonderful and interesting thing. वो बड़े शानदार किस्म के, बड़े खूबसूरत किस्म के फंदे आपको दिखाता है आपको फंसाने के लिए। And the people move toward them. और लोग जो है उन फंदों के पीछे खुद ही चलना शुरू हो But जाते they हैं। does not know what we are doing. लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने क्या करना है। They think in their mind that we are doing right. उनको यही लग रहा होता है, अपने ज़हन में सोच रहे होते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक काम कर रहा हूँ। If you read the Bible, then you can understand every trap of Satan. जब आप बाइबल को उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आप शैतान के हर फंदे से वाकिफ हो सकेंगे। Okay? So that when the victim go to the trap, he does not see wrong anything. और जब जो विक्टिम में जो शिकार होने वाला है, जिसका शिकार होने वाला है, फंदे की तरफ जा रहा होता है तो उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है। He does not look behind who is that. ना उसको पीछे कुछ नजर आ रहा होता है, ना उसको आगे कुछ नजर आ रहा होता है। You see the mouse trap, any person? आप में से कभी किसी ने चूहा पकड़ने का जो फंदा है, खिड़की कभी देखी है किसी ने? क्या आप में से किसी ने चूहा पकड़ने वाली खिड़की देखी है? So it looks like that. इस तरह की होती है वो। Okay? Like that, you can say there is the many roles in this trap. आप देख सकते हैं कि किसी को पकड़ने वाली जो उसकी ट्रैक है, उसमें बहुत सी चीजें हैं। The one role of this wire, देखिए अब ये जो तार भी इसमें लगी हुई है, and the one role is a spring. बहुत सी सड़कें हैं जो हमें जिस तरह हम मिसाल कर रहे हैं कि बहुत सी चीजें हैं। ये एक स्प्रिंग है And जिसमें the लगा हुआ है, next role is a blade. ये प्लेट भी लगा हुआ है And the number fourth is a this one. और एक और रॉड है जो अंदर की तरफ लगा हुआ है And the number fifth is a full trap. और इसका पूरा फ्रेम एक बना हुआ है जो उसके लिए लगा हुआ है चूहा पकड़ने के लिए। You can see here is the one trap and the one thing in it like that. आप देख सकते हैं कि ये पूरा फंदा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कोना है, इसके ऊपर एक चीज लगाई जाती है। Okay, like that you can be say I insert one thing. देखिए जैसे मैंने ये छोटी सी चीज लगा दी है जो सिर्फ नजर आ रही है, छोटी सी चीज है। When the mouse will come toward this trap, जब आप देखते हैं कि एक चूहा जब इस ट्रैक की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आता है just focus on this thing. और उसकी नजरें किसी और चीज पे नहीं होती, ना वो जाली को देख रहा होता है, ना सिर्फ वो इस खुराक को
देखता है जो इसके अंदर लगी होती है, and he moving toward this slowly and slowly. और आहिस्ता आहिस्ता वो इस खुराक की तरफ बढ़ता है, सिर्फ इस छोटी सी चीज की तरफ बढ़ता है जो इसके अंदर लगी हुई है। It does not think it is my final step when I go toward this. वो ये बिल्कुल सोचना भूल जाता है कि मैं इस फंदे की तरफ बढ़ूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। His focus is not other four things. वो किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहा, ना स्प्रिंग के बारे में, ना किसी और तार के बारे में। Just focus on just one thing. उसका फोकस सिर्फ उस रोटी के एक टुकड़े की तरफ होता है जो यहाँ फंदे में लगाई होती है, And this one thing take his life. और यही एक चीज जो है उसकी जान लेने का सबब बन जाती है। Same as my dear brother and sister. बिल्कुल इसी तरह मेरे भाई और मेरी बहनों, The Satan used like that today. शैतान भी हमारे लिए बिल्कुल इसी तरह का फंदा इस्तेमाल करता है। The many young generation does not know about this faith. कोई भी नौजवान जो नस्ल के आज के बच्चे हैं वो इस फंदे के बारे में नहीं जानते, वो सब भूले होते हैं। Many people does not know about this faith. और कोई भी लोग इन चीज के बारे में बिल्कुल नहीं जानते होते, आगे बंद करके बस उस नजर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। They does not know about the spring, wild, cable, bread. They does not know about these matters. वो किसी भी तरीके को जो ब्लेड उनको नुकसान पहुंचा सकता है, स्प्रिंग उनको नुकसान पहुंचा सकता है, किसी और चीज को नहीं देख रहे होते। They are moving toward that thing that is the faith. वो सिर्फ उस चीज को देख रहे होते हैं जो उनको अट्रैक्ट कर होती है, उस रोटी के टुकड़े की तरफ बढ़ They रहे are होते हैं। moving toward this that their life there. वो ये कुछ भूल जाते हैं कि उनकी लाइफ इसकी वजह से जा भी सकती है, उनकी जान जा सकती है। Okay, so that many people, many young generation, they stop at the base of their life. और इसी तरह बहुत से नौजवान जो हैं अपनी जिंदगियां खो देते हैं, बिल्कुल इस फंदे की तरह। They does not see all kinds of things. वो इसमें से कोई भी चीज को नहीं देखते, ना उसका फंदा देखते, ना उसका स्प्रिंग देखते, कुछ भी नहीं Just देखते। they are focused on the just one thing. सिर्फ एक चीज उनके लिए बाइस बड़ा होता है और ये छोटा सा खुराक का टुकड़ा है, And this one thing take their life. और यही एक छोटी सी चीज उनकी जान का लेने का सबब बन जाती है। Then you can be saved when the people take caught the birds, okay, trapping the birds. जब आपने देखा कि जब लोग परिंदे पकड़ते हैं तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो जाला लगाते हैं, जाला लगाते Just हैं, through the different seeds. वो फिर उसकी तरफ के छोटे छोटे बीज फेंकते हैं परिंदों को पकड़ने के लिए। The bird does not see the hand. परिंदों को वो हाथ नजर नहीं आ रहे होते पीछे से जो उनको पकड़ लेंगे, The bird does not see the trapping. और ना ही वो उस ट्रैक को देख रहे होते हैं, Just they see the one thing. बस वे छोटी सी चीज पे नजर रख रहे होते हैं, And this one thing take their life. और यही एक छोटी सी चीज मुझे एक बीज होता है लेकिन उनकी जान लेने का सबब बन जाता है। Like this, बिल्कुल। Satan use the snares. बिल्कुल इसी तरह का फंदा शैतान हमारी जिंदगियों के लिए इस्तेमाल करता है, Many people are coming in the under control. और बिल्कुल इसी तरह बहुत से लोग उसी एक छोटे से बीज को देखने के लिए बीज का काम करते हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता शैतान के फंदे में फंस My जाते dear हैं। brothers and sisters, you are so much important. लेकिन आप मेरे भाई और बहनों, आप मसीह के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। Your value is more than diamond and the gold. आपकी जो कदर है, कदर कीमत है, बहुत सारे हीरे जवाहरात भी बहुत ज्यादा है। Jesus Christ so much love you. यीशु मसीह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। Jesus Christ loves the young generation. खुदा यीशु मसीह को नौजवान बहुत पसंद है, The devil destroys the young और generation. इसीलिए शैतान जो है नौजवानों को अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। The Jesus Christ like the young generation come to me. और यीशु मसीह चाहता है कि नौजवान नस्ल मेरे पास आए, Jesus says, I like your worship in the young age and the teenage. और यीशु मसीह चाहते हैं कि नौजवान जो नस्ल है वो मेरे पास आए। This is the reason the target of the standing forces is the young generation. और यही वजह है कि खुदा यीशु मसीह नौजवान नस्ल को अपने पास बुलाने के लिए बुलाते हैं। The many people lose their parents और बहुत से लोग नौजवानी के अंदर अपने वालिदैन को भी खो देते हैं, because they run out, they elope from their home, बिकॉज वो अपने घरों से चले जाते हैं, अपने वालिदैन को छोड़ जाते हैं, okay, and live some other person. और बहुत कुछ छोड़ के वो अपने घर वालों को It चले is जाते the हैं। snare of Satan. और यही शैतान का मकसद है कि वो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। Okay, different types of other snares. और इसी तरह के शैतान के और भी बहुत से फंदे हैं, They are wasting their life, especially the young generation. खासतौर पर नौजवान, आज की जो नौजवान नस्ल है वो अपनी जिंदगियों को लूज करे, खो रहे, तबाह बर्बाद कर But रहे the हैं। Bible says, Jesus Christ says, the word of God says, no one despise your young age. No one despise me to reject. और बाइबल मुकद्दस हमें इस बारे में बयान करती है कि कोई तेरी जवानी की हकारत न करने पाए या तेरी जवानी को बर्बाद न करने पाए। Okay, it means God like you.
और इसका मतलब यह है कि खुदा मसीह हमसे प्यार करता है। God so much love you. खुदा हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता God है। says, my people come to me. खुदा मसीह कहता है कि मेरे प्यारे लोगों मेरे पास आओ। Okay, but to describe your life, Satan use that different traps. लेकिन शैतान आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए मुख्तलिफ फंदे इस्तेमाल करता है। You see the hook in a fish. Hook mean to say आपने देखा होगा कि मछली को पकड़ने के लिए कुंडी होती है। the one person is a behind, one is a cable, one is a wire, and one is a stick. इसमें एक छड़ी को भी जब मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं तो उसमें एक स्टिक भी होती है, एक कुंडी भी होती है, पीछे एक हाथ भी होता है जिसने वो स्टिक को पकड़ा होता है। Okay, same as Satan use many traps, many tricks. बिल्कुल इसी तरह शैतान भी बहुत सी चीजों को इस्तेमाल कर हमें कुंडी में फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। Okay, the many things are working behind, but we does not see. लेकिन बहुत सी चीजें जिस तरह आपने देखा कि मछली को पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, शैतान भी बहुत सी चीजों को पीछे इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन हमें समझ कुछ नहीं आ रही। When the some person under the trap of Satan, his life personally disturbed. कोई भी जब शैतान के फंदे में फंस जाता है तो उसकी जिंदगी जाती तौर पर तबाह बर्बाद हो His जाती है। family also disturbed. उसकी फैमिली, उसका खानदान भी तबाह बर्बाद हो His जाता है। relationship also उसके disturbed. ताल्लुकात भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते And हैं। his word also disturbed where he is living. और उसकी दुनिया जिसमें बना रहता है वो भी बर्बाद हो जाती है। This is a basic purpose of Satan, the short circuit. और यही शैतान का जो बेसिक मकसद है वो यही है कि वो आपकी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दे। When the short circuit, no one can connect. जब शॉर्ट सर्किट में तारों को आपस में जोड़ा जाता है, Without Jesus Christ, no one can connect. जब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे कोई भी No one can like that short circuit. ओके। Satan use this wire and a short circuit. और जब ये शैतान जो है इन तारों को यूज करेगा, यीशु मसीह जब हमारी जिंदगी में करंट का काम कर रहे हैं और शैतान आगे इसमें अपनी कुंडी डाल देता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसमें करंट आ जाता है, खतरे का बाइस बनता है। When someone touch this wire, और फिर जब खतरे का बाइस बनता है तो कोई भी तारों को टच करता है many problems can it may be तो फिर done. बहुत से मसाइल हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब करंट आता है तो फिर क्या हो सकता है। In the trap of the short circuit, और फिर यही फंदा जो है वो शॉर्ट सर्किट का बाइस and बनता the relationship disturbed. है और बहुत से ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। Okay, when the short circuit in the life, इसी तरह का शॉर्ट सर्किट जब हमारी जिंदगी में होता है, Adam and the Eve, Adam and the Eve, जब आदम और हवा की जिंदगी में भी ये काम हुआ था, they were happy, वो बहुत खुश थे, अपनी अच्छे से spending जिंदगी their गुजार रहे थे। life in creating in the fellowship of God. खुदा की हजूरी में अपनी बड़ी मजे से जिंदगी गुजार रहे थे आदम और हवा। But Satan making mind, preparing his mind, open a short circuit between them. लेकिन शैतान जो है वो अपने काम को अपने पीछे से बैक पॉइंट पे काम कर रहा था कि कैसे मैंने इनको अपने फंदे में फंसाना है। He visited many times to Eve. बहुत दफा वो हवा के पास आया ताकि उसको फंदे में फंसा सके। It is not one day. ये एक दिन का काम नहीं था कि वो आया उसने हवा को फंसा लिया। Maybe the Satan consumed 1 month, 2 months, maybe 1 year. हो सकता है कि वो हवा के पास एक दफा, दो दफा, एक महीने के लिए या कई साल तक उसके पास आता रहा उसको फंसाने के Many लिए। times he visited to Eve, कई दफा वो हवा के पास आया saying just one thing: सिर्फ एक चीज कहने के लिए, you will not die. तुम नहीं मरोगे। उसको फंसा Just रहा one है thing, not more lecture. सिर्फ Just one thing. और कुछ भी जिसने कहा उसको फंदे में फंसाने के लिए सिर्फ एक बात यही है कि तुम नहीं मरोगे। He is telling lie. चलिए, He is telling lie. वो झूठ बोल रहा था Okay, so that disrupt the relationship between God and the man. और यही बात थी कि उसने इंसान और खुदा के दरमियान ताल्लुकात को तबाह बर्बाद कर दिया। So that he offered the one thing that is a trap of Satan. यही एक चीज जो वो ऑफर करता है वो शैतान का फंदा है जिसमें हम फंस जाते हैं। The Eve does not see other things. वो सारी चीजें नहीं देख सकता। Eve does not see, I promise to God. Eve does not see other things, just looking one thing. वो कोई चीज नहीं देखता कि मेरा खुदा के साथ क्या ताल्लुक है, वो सिर्फ एक चीज जो है वो देखता है। Okay, so that this one thing broke the relationship between God and the man. वो सिर्फ उसी एक कमजोरी को पकड़ता है कि मैं कौन सी मैं कमजोरी पकड़ूं ताकि मैं इंसान का खुदा के साथ ताल्लुक जो है वो तोड़ दूं। The number next is the snare of Satan is a lustful eyes. Lustful eyes. दूसरी एक और मिसाल है धोखाधड़ी की जिसमें शैतान हमें फंसाता है, वो है Lustful eyes. बहुत सी ऐसी शैतानी आंखें जिसे हम Lustful eyes mean to say the shahwat. शहवत प्रस्ती।
जिसमें हम शैतान का एक फंदा है जिसमें हम फंस जाते हैं। Okay, so that the book of Job, chapter number 31, verse number 1, Ayub, Job, अय्यूब की किताब and the chapter number 31, उसका 31वां and the verse number 1. और उसकी पहली आयत। The Job says to God, अय्यूब खुदा से कहता है, oh my God, ऐ मेरे खुदा, I covenant with my eyes मैं अपनी आंखों को तेरी तरफ झुका देता हूँ, not to see at any girl with lustful eyes. मैं किसी तरह की शहवत परस्ती को ना देख सकूं। Okay, I will never see to anyone. मैं किसी और को नहीं देखना चाहता। So this is a 92% most successful trap of Satan. और ये शैतान का तकरीबन 91% हिस्सा जो शैतान इसमें कामयाब हो जाता है। In the whole body, you can be say the 92% successful trap of Satan is the lustful eyes. और शैतान का तकरीबन 92% हिस्सा जो है वो गंदी आंखें, शहवत परस्ती की आंखें जिसे देखकर हम शैतान के फंदे में फंस जाते हैं। The God does not like these situations, like these eyes. खुदा यीशु मसीह इस तरह की आंखों को, इस तरह की सूरत के हाल को पसंद बिल्कुल नहीं करते। The many young generation are under control, but we see the many old age person, many mature person also under control of these traps. और इसी तरह हम देखते हैं कि हमारी खासतौर पर जो नौजवान नस्ल है वो इस फंदे का शिकार है और आहिस्ता आहिस्ता इसमें और ज्यादा फंसते जा रहे हैं। The many old age person, 40, 50 age persons are also under the trap of these traps. और शैतान के इसी फंदे में हम देखते हैं कि 40-50 साल के लोग भी इसी फंदे में शहवत परस्ती की आंखों में फंसे हुए हैं। The many person has a 1, 2, 3 children, बहुत से ऐसे लोग भी इस फंदे में फंसे हुए जिनके 3-4 बच्चे भी हैं, but they left their family. लेकिन वो अपनी फैमिली को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनको छोड़ देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। I see the many examples in my life. मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी ऐसी मिसालें देखी हुई हैं। These are the most successful trap of Satan. शैतान का सबसे कामयाब फंदा यही है। And the number next, और अगले- desire. और एक अगला जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश है, जिसे Your हम personal desire. आपकी जाती ख्वाहिश। The book of Galatians, the chapter number 5, describe about these desire, personal desire of person. बाइबल मुकद्दस में इस अपने जो जाती ख्वाहिशात के बारे में बयान करती है, किस तरह की जाती ख्वाहिशात को इस्तेमाल करके शैतान एक फंदे में फंसा लेता है आपको। The number next trap is putting God on second. जो तीसरे नंबर पर फंदा है वो ये है कि खुदा यीशु मसीह को दूसरा दर्जा देना। The many people give priority to his personal desire, personal thought, and they does not give the first rank to the Lord Jesus. हम में से बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को दूसरा दर्जा देते हैं और अपने ख्वाहिशात को, अपने घर वालों को या दूसरी चीज को अव्वल दर्जे पे रख देते हैं और यीशु को दूसरे नंबर पर रखते हैं। Jesus Christ so much love you. यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। Jesus Christ created. यीशु मसीह आप यहाँ पर मौजूद है। Jesus is your creator. खुदा यीशु मसीह आपकी तख्लीक करने वाले हैं So much love you gave up his life for your security. और यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपके लिए उन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दी है। But Satan would like to disturb your life. लेकिन शैतान चाहता है कि अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दे। Okay, so that the number next is a false interpretation of God. और इसी तरह अगले जो फंदे हैं वो ये है कि खुदा के कलाम की गलत किस्म की तशरीह की जाती है। The many people false translations, false interpretation of God. बहुत से लोग खुदा के कलाम की गलत किस्म की तशरीह करके शैतान जो है वो अपने लोगों को फंदे में फंसा रहा होता है। It depends the wrong doctrine. ये डिपेंड करता है कि वो खुदा के कलाम की गलत किस्म की तशरीह कर रहे होते हैं। Okay, so that it depends upon the wrong education and the wrong doctrine. और ये इस बात पर होता है कि उन्होंने गलत किस्म की तालीम पाई होती है, गलत किस्म की डॉक्ट्रिन जो बाइबल की तालीमात है उसको सीखा होता है। And the number next trap is the music. और जो अगला फंदा है वो है म्यूजिक। Music is a good thing. म्यूजिक बहुत अच्छी चीज है। God love music. खुदा ने म्यूजिक को प्यार किया है। God listen music. खुदा म्यूजिक सुनता है। Good music God presents. अच्छा म्यूजिक जो है वो खुदा की हजूरी को महसूस करवा देता But है। in the negative terminology, music disturbs your life. लेकिन दूसरी टर्मिनोलॉजी में म्यूजिक आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर देता है। And many people pray for the music. बहुत से लोग म्यूजिक के लिए प्रे करते हैं, दुआ करते हैं। So sometimes some music disturb your relationship with God. और बहुत से किस्म का म्यूजिक जो है आपका खुदा के जो साथ ताल्लुक बना था उसको बर्बाद कर देता And है। many people give much more time to music. बहुत से लोग अपना ज्यादातर वक्त जो है म्यूजिक को दे रहे होते हैं। They listen to different types of songs.
बहुत से मुख्तलिफ किस्म के सॉन्ग सुन रहे होते हैं। Some songs are the motivation, but some are the best songs. In these days, you can be saved. आप देख सकते हैं कि कुछ गाने ऐसे हैं जो हमें मोटिवेट कर रहे होते हैं अच्छे काम की तरफ, लेकिन कुछ ऐसे नहीं है जो हमारा दिमाग जो है वो गलत किस्म की तरफ लेके जा रहे होते हैं। We cannot listen like these songs in our family. हम इस तरह के गानों को नहीं सुनना चाहिए अपनी फैमिलीज में। These songs broke the relationship. इसी तरह के सॉन्ग जो है हमारे खुदा के साथ ताल्लुकात को खत्म कर रहे The होते bad हैं। music is also type of Satan. गलत किस्म का म्यूजिक है वो भी शैतान का एक फंदा है। But my dear brother and sister, लेकिन मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनों, the word of God is our safeguard. लेकिन खुदा के कलाम की जो आयात है, बातें हैं, वो हमारे लिए सेफ गार्ड का काम The करते word हैं। of God save our life. खुदा का कलाम हमारे बचा लेता है, हमें हमारी बातों The हिफाजत करता है। Bible says Jesus Christ is the word of God. खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो दुनिया के लिए अजीम तरीन खुदा का कलाम है। Bible says Jesus Christ is the word of God and Jesus Christ saved your life. खुदा का कलाम कहता है कि खुदा यीशु मसीह ही कलाम है और वही आपकी जिंदगी को बचा सकता है। Without Jesus Christ there is no concept of salvation. लेकिन खुदा के अलावा कोई हमें निजात नहीं दे सकता। Without Jesus Christ there is no concept of rescue. आप इस बात को जानते कि यीशु के बगैर कोई हमें बचा नहीं सकता, कोई हमारी मदद नहीं कर There is सकता। only one thing that can save you. This is the blood of Jesus Christ. सिर्फ एक चीज जो हमें तमाम गुनाहों से निजात दे सकती है, वो है यीशु का लहू। The only one blood of Jesus Christ. और सिर्फ एक चीज हमें बचा सकती है, वो यीशु का लहू है। And blood of Jesus Christ is a living blood. और खुदा यीशु मसीह हमारे का खून है, वो हमारे रोज की रोटी है। Jesus Christ saved you from every trap of Satan. और शैतान के हर बंदे से यीशु मसीह के अल्फाज जो है उसका कलाम हमें बचा सकता है। Every planning, every abuse, every thought are under the feet of Jesus. और हर यीशु जो शैतान का हर हीला, हर वसीला, हर पत्ता है यीशु मसीह के पांव के नीचे है। Because Jesus Christ is the Savior of the nation. क्योंकि खुदा यीशु मसीह को बचाने वाला होता Jesus है। Christ is the King of the universe. यीशु मसीह कौमों के बादशाह है। Jesus Christ is the King of tribes, nation and the world. क्योंकि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, मलकतों का खुदा है। Only Jesus Christ can save you, my dear brother. सिर्फ ये इस बात को जानने मेरे प्यारे भाई और बहनों को, सिर्फ यीशु मसीह ही हमें इस फंदे से बचा Jesus सकता है। Christ is the King of kings. क्योंकि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह And है have a power, have authority of your rescue. और सिर्फ उसी को इख्तियार दिया गया है कि वो आपको बचा सकता है। Come to the Lord Jesus Christ. तो प्लीज मेहरबानी करके यीशु के पास So आ जाएं। many people are out of presence of God. बहुत से लोग खुदा की हजूरी से दूर हो चुके हैं। When we are out of presence of God, we are under crisis. जब हम यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं, उसकी हजूरी से दूर हो जाते हैं, तो हम शैतान के फंदे में आने के लिए When तैयार we होते are हैं। under control of Jesus Christ, we are in a good fellowship. जब हम खुदा की हजूरी में होते हैं तो हम अच्छी फेलोशिप में रहते हैं। Come to the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह की तरफ आ जाएं। Understand your status. अपने आप को बचा लें, अपना स्टेटस अच्छा कर लें Understand your standard. और अपने आप को समझ जाए, उसकी बातों को समझ जाए। Your status, your standard, you are son and a daughter of God. आपका स्टेटस ये है कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। You are not status in this. You have not status in the world. In this world, you have a divine status. आपका कोई और स्टेटस नहीं है, आपका सिर्फ एक स्टेटस है। And the divine status, you are the son, you are the daughters, you are the prince and the princess of God. आपको खुदा का सिर्फ एक स्टेटस याद रखना चाहिए कि आप खुदा के बेटे, खुदा के बेटियां, खुदा के शहजादे और खुदा की शहजादियां हैं। Your status is high rather than other people. दूसरे लोगों से आपका दर्जा बहुत ऊंचा है, क्योंकि आपको खुदा ने खुद कहा है कि तुम मेरे बेटे और मेरी बेटियां Because हो। no person have a right to become the children of God. कोई भी ये शख्स नहीं कह सकता सिवाय उसकी जो यीशु पर ईमान लाता है, जो उसका बेटा या उसकी बेटियां हैं। Come to the Lord Jesus Christ यीशु मसीह के पास आ and जाए save your life. और अपनी जिंदगी को बचा लें। Hallelujah. हालेलुया। Thank you for listening the word of God. खुदा के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत God शुक्रिया। bless you once again. खुदा आप सबको फिर से बचाए।